Hello, my dear students. That is the another problem. एंड देखिए इस प्रॉब्लम में सम ऑफ सीरीज आपको दे रखा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म में हमें जो डेटा गिवन दे रखा है दैट इज द 3 नंबर। सेकेंड टर्म जो आप देख रहे हैं उसमें डेटा आपके पास 15 है। थर्ड टर्म में आपके पास डेटा 35 है और ऐसे ही जो फोर्थ टर्म हमें डेटा दे रखा है बच्चों वो 63 दे रखा है, राइट। अब आपसे बोला गया आपको इस टर्म का सम निकालना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी हमारे पास सीरीज का प्रॉब्लम आता है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं सर, हम या तो एपी चेक करते हैं या हम जीपी चेक करते हैं। तो बच्चों अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं 15 में से 3 को माइनस करता हूं, राइट, तो मुझे यहां से मिलेगा 12 और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मुझे आंसर आएगा 20। इसका मतलब सर ये एपी तो नहीं हो सकता। तो एक टर्म तो समझ में आ गई सर, ये एपी नहीं है। सिमिलरली हम चेक करते हैं क्या ये जीपी होगा। तो अगर 15 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो सर आंसर मिलेगा हमें 5। लेकिन 35 को जैसे ही हम 15 से डिवाइड करेंगे तो सर पॉसिबल नहीं है। हमें ऊपर से अगर हम इसको 15 से अगर करते हैं तो ये जाएगा 7 टाइम और ये जाएगा 3 टाइम्स। और सर दोनों ही कंडीशन में ना तो ये एपी की कैटेगरी में है बच्चों और ना ही ये जीपी की कैटेगरी में है। तो आज जो मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ बेटा, इस प्रॉब्लम का नाम होता है डिफरेंस मेथड प्रॉब्लम। हम यहाँ पे इस केस में डिफरेंस मेथड में आज आपको सिखाऊंगा। सर ये डिफरेंस मेथड जो होता है वो क्या मेथड होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिस्टमैटिक करें। उसने हमसे बोला है सम निकालना है, मतलब हमें एसएन निकालना है, ओके। और अगर हमें हमें सम निकालना है मतलब इन सभी नंबर को ऐड करना है। तो हमारे पास जो नंबर है दैट इज द 3 प्लस 15, ओके, देन 35, देन 63, देन सो ऑन। सर कहीं ना कहीं ये जरूर एंड हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे nth टर्म इंफिनिटी का केस है नहीं। तो हमें कोई टीएन टर्म का बच्चों सम निकालना है। अब देखिए इसको डिफरेंस मेथड क्यों बोलते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं आप थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिखूंगा। इसका लिखने का एक जरा सा पैटर्न आपको ध्यान देना है। अगर एक क्वेश्चन आपने समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन तो आप खुद भी लगा लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन का मैं पैटर्न ध्यान से देखना। ये लिखा है यहाँ पे एस एन और जो आप 3 देख रहे हैं इस 3 को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इस 15 के नीचे। ठीक है सर। अब आप देखेंगे 35 है, इस नेक्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे लगाया बच्चों 15, ओके। तो आप देखेंगे दैट इज अनदर नंबर। सिमिलरली दैट इज द 15। आप देखेंगे सॉरी 35 आएगा यहाँ पे नंबर, दैट इज द 35। अब आप देखेंगे तो ये नंबर 35 है प्लस देन दिस इज द 65। अब बच्चों गौर करने वाली बात यह है कि इसके प्लेस पर एक नंबर वो आएगा जो इससे पहले रहेगा और लास्ट में एक ये नंबर आएगा। तो आई थिंक आपको सबसे पहले तो ये पैटर्न समझना पड़ेगा कि सर ये पैटर्न हमें समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देखना है। क्योंकि ना तो ये एपी था ना ये जीपी था, तो डिफरेंस मेथड ये बोलती है कि एक काम करते हैं, जो इक्वेशन आपको फर्स्ट मिला है और ये इक्वेशन आपके पास जो सेकंड निकल के आया है, इन दोनों इक्वेशन को एक काम करिए आप डिवाइड कर दीजिए, सॉरी माय मिस्टेक, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो चलिए अगर हम इन दोनों को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं हमें सर रिजल्ट क्या मिलता है। यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए अगर मैं एस एन को एस एन से माइनस करूंगा क्योंकि सम तो वही है तो नेट आंसर सर 0 आ जाएगा। 3 में से इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो अगर आपको रखना है तो 0 रख लीजिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 में से इस नंबर को माइनस करेंगे सर 3 मिलेगा। अब देखते जाइएगा कितना खूबसूरत एक्सप्रेशन मिलेगा। 15 में से 3 को माइनस करने पे बच्चों 12 बचेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। सर 35 में से 15 को माइनस करेंगे तो बेटा यहां से अपने पास आएगा प्लस का 20। और बच्चों 63 में से हम 35 को माइनस करते हैं, ओके, तो यहां से हमें मिल जाएगा 28। अब आप देखिए करते 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 जब आप इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। लेकिन आखिरी वाला नंबर जो है बच्चों माइनस टीएन के साथ आएगा। सर माइनस क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि बेटा हम फर्स्ट माइनस सेकंड वाला केस लगा रहे हैं, पहले में से सेकंड को घटा रहे हैं। तो इसमें से इसको घटाया, जब माइनस साइन हमेशा सेकंड इक्वेशन में ही अप्लाई हो रहा था तो लास्ट में टीएन तो बचेगा ही बचेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा जो आपको एपी नजर आएगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे एपी कैसे आ सकता है, तो देखिए अब आपको मैं यहाँ पे एपी दिखाता हूँ।
आप गौर से देखिए इन नंबरों को, ये जो नंबर आप देख रहे हैं 12, ये देख रहे हैं आप 20, ये देख रहे हैं आप 28, ये बच्चों एपी ही तो नजर आ रहा है, क्योंकि इन सब में 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इस टी एन को जो राइट हैंड साइड है इसको लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस का साइन उधर जाके बच्चों काय में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा सर। और इस प्रकार से यहां से हमारे पास में 3 एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 12 होगा, ये यहां से 20 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, और करते करते सर हमारे पास लास्ट ये टर्म बचेगी। ओके, अब आपको करना क्या है, यहां से इस पूरे का समेशन निकाल दीजिए, क्योंकि आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन को सम निकालना है। तो ठीक है सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दैट इज द माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द टी एन, ये आपको मिलेगा एज इट इज 3 प्लस समेशन ऑफ टर्म लगाइएगा। पर बच्चों गलती मत कर देना, यहाँ पे समेशन एन टर्म का नहीं है, n-1 टर्म तक का सम है। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एस एन का फॉर्मूला होता है n2a प्लस n-1 d डिवाइडेड बाई 2। आई होप सो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। लेकिन बच्चों हमें एस एन का फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें एस एन माइनस वन का लगाना है, क्योंकि हमारे पास में एक टर्म जो है 3 इसके अंदर काउंटेड नहीं हो रही है। तो टोटल एन टर्म में से एक कम हो जाएगी, तो हमारे पास n-1 टर्म बचेगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा दैट इज द टी एन इक्वल्स टू दैट इज द 3 प्लस, राइट। अब देखिए यहाँ पे एस n-1 लगा देते हैं। तो देखिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो सर अगर जैसे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो दैट इज द 3 नो चेंज, n-1 देयर इज अ नो चेंज। अंदर जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 8 प्लस, क्योंकि देखिए 16 में से 24 चला जाएगा तो 8 बचेगा, और प्लस का आपके पास बेटा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको जो एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा यहाँ से, वो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा 3 प्लस n-1, राइट। और आप चाहें तो 4 भी बाहर निकाल दीजिए अगर आप चाहते हैं तो अंदर आपको मिल जाएगा n+1, और इनटू में कितना, 4 मिल जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। और जैसे ही हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो देखिए हमें यहाँ से मिल जाएगा 3 प्लस n माइनस का n² माइनस का 1, राइट। और इनटू में कितना मिल जाएगा, आपको 4 मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको यहाँ से सॉल्व करने पे मिल जाएगा 4n²। ओके, और माइनस का 4 में से प्लस का 3 चला जाएगा, तो देखिए यहाँ से 1 बच जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो टी एन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 4n² माइनस का 1। ओके, अब आपको करना क्या है सर, हमें तो यहाँ से सम निकालना था, अभी तो हम सिर्फ टर्म निकाल के लाए बच्चों, अभी तो हमें इसको पूरे को ऐड करना है। तो चलिए पूरे को ऐड कर देते हैं यहाँ से। अब आपको आखिरी काम क्या करना है, जो आप हमने हमेशा करा है। सर एक काम करिए, समेशन ऑफ टी एन कर दीजिए। जैसे ही समेशन ऑफ टी एन करेंगे तो सर समेशन इस पे भी लग जाएगा 4n² माइनस 1 पे। तो यहाँ से बेटा मिल जाएगा टी एन इक्वल्स टू 4 बाहर निकाल के इसको n² कर दीजिए, और ये माइनस का 1 आ जाएगा n टाइम्स। तो फाइनल आंसर समेशन ऑफ टी एन आ जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर, आपको मिल जाएगा n² का समेशन n+1 टू n+1 अपॉन 6, राइट। और यहां से बच्चों आपको मिल जाएगा माइनस का n। तो आपने देखा इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व कर लिया। अब आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही रहने दीजिए, या आपको अगर इसको और सिंप्लीफिकेशन करना है तो कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपने देखा बाय डिफरेंस मेथड से आपने क्या करा, आपने डिफरेंस मेथड से सबसे पहले एक लॉजिक लगाया। आपने सबसे पहले चेक करा क्या ये एपी बन रहा है क्या। आपने देखा ये टर्म एपी में नहीं आ रही है, तो इसका ना तो एपी बन रहा है और ना ही यहाँ पे जीपी बन रहा है। तो उस समय आपने देखा कि अगर एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाए जिसको एस एन और एस एन को थोड़ा सा इस पैटर्न में लिख दिया जाए, जिन दोनों पैटर्न्स में, तो आप दोनों पैटर्न में जब लिखते हैं तो आपको रिमेनिंग कुछ पार्ट होता है जो एपी का मिलने लग जाता है, या हो सकता है आने वाले टाइम में आपको जीपी मिल जाए। बस बाकी आप जैसे पुराने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते आए थे इस चीज को सॉल्व कर दीजिए। तो बाय डिफरेंस मेथड हम देखेंगे, हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लिया, और जो इसका फाइनल आंसर आप देख रहे हैं वो इसका फाइनल आंसर हमें जो मिलेगा दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका बिल्कुल फाइनल आंसर होगा।
जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो आप देखेंगे इसको, आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट।